हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल फिट एंड फाइन। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? करेंसी से संबंधित कल हम लोगों ने करेंसी के बारे में पढ़ा था। करेंसी के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूँ वो सब समझ आया होगा। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल जो करेंसी के बारे में पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। करेंसी करेंसी मतलब क्या होता है? कागजी मुद्रा। करेंसी मतलब क्या होता है? कागजी मुद्रा। करेंसी मतलब क्या होता है? कागजी मुद्रा या मुद्रा। मुद्रा। कल ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। भारतीय मुद्रा को क्या 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 कहते हैं हम लोग? भारतीय मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय मुद्रा को हम लोग रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं? रुपया। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे जाओगे, वो वाली वीडियो जरूर देखे। रुपया में कितनी भाषा है? रुपया में कौन सी भाषा? रुपया कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रुपया कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में रुपया लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में रुपया लिखा गया है। रुपया कौन सा भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में रुपया लिखा गया है। संस्कृत में रुपये को क्या बोलते हैं? रुपया को क्या बोलते हैं? रौप्य बोलते हैं। संस्कृत में रुपया को क्या बोलते हैं? रौप्य बोलते हैं। संस्कृत में रुपया को क्या बोलते हैं? रौप्य बोलते हैं। और इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? चांदी का सिक्का। रौप्य का अर्थ होता है चांदी। रौप्य का अर्थ क्या होता है? चांदी। रौप्य का अर्थ क्या होता है? चांदी। रौप्य का जो अर्थ होता है क्या होता है? चांदी होता है। रुपये का जो अर्थ होता है क्या होता है? चांदी होता है। रुपये का क्या अर्थ होता है? चांदी होता है। रुपये का जो अर्थ होता है क्या होता है? चांदी होता है। रुपये का अर्थ क्या होता है? चांदी। आगे हम लोगों ने पढ़ा था शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी जो था प्रथम सब रुपया शब्द का प्रयोग पहले उन्होंने किया था। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। सूरी ने रुपया शब्द का प्रयोग किया था। रुपया शब्द का प्रयोग। रुपया शब्द का प्रयोग किया था शेरशाह सूरी। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। इनका जो टाइम पीरियड कितना था? इनका जो टाइम पीरियड था 1540 से 1545। 1540 से 1545 इनका टाइम पीरियड था। 1540 से 1545 इनका जो टाइम पीरियड कितना था? 1540 से 1545 था। इनका जो टाइम पीरियड था 1540 से 1545। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, चांदी का जो सिक्का है, चांदी का जो सिक्का है उसको क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। तांबा के सिक्के को क्या बोलते हैं? दाम बोलते हैं। और सोना के सिक्के को क्या बोलते हैं? मोहरे बोलते हैं। सोना के सिक्के को क्या बोलते हैं हम लोग? मोहरे। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। आगे रुपया की जो पहचान है, रुपया की पहचान, रुपया की जब संकेत है, संकेत क्या है? रुपया का संकेत क्या है? रुपया का संकेत क्या है? रॉ है। रुपया का संकेत क्या है? ए वाला है। ए चिन्ह है रुपया का। जैसे डॉलर का होता है, डॉलर का क्या होता है? ए होता है। उसी तरह रुपया का ए है। जैसे डॉलर का ए होता है उसी तरह रुपया का ए है। रुपया कितने भाषा में लिखा गया है? रुपया दो भाषा में लिखा गया है, देवनागरी और रोमन। देवनागरी एंड रोमन। देवनागरी में आर लिखा गया है, रोमन में देवनागरी में र लिखा गया है, रोमन में आर लिखा गया है। ये कब बना? ये कब बना? ये बना 15 जुलाई 2010 को। 15 जुलाई 2010 को। ये सब हम पढ़ चुके थे। किसने ये संकेत किसने दिया? डी उदय कुमार ने दिया। संकेत किसने दिया? डी उदय कुमार ने दिया, जो मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट है। जो मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट है। इसकी संकेत किसने दिया? डी उदय कुमार ने दिया, जो कहाँ का स्टूडेंट है? मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट है। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब आगे देख लेते हैं। और आगे इसमें कल कल आगे जो है ना, एक थोड़ा गलत पॉइंट, थोड़ा गलती से हो गया था यहाँ पे। एक कल सॉरी, कल एक यूनिकोड भी बताए थे। कल यूनिकोड, यूनिकोड या आईएसओ कोड, या आईएसओ कोड, आईएसओ कोड। यूनिकोड आईएसओ कोड क्या है? 4217 INR। 4217 INR। कल यहाँ पे 1938 से पहले, 1938 से पहले भारत में जो नोट था, भारत में जो नोट छपता था उस समय किसका चित्र था? जॉर्ज पंचम का चित्र था। 1938 से पहले, 1938 से पहले भारत में जो नोट छपता था उस समय जो किसका चित्र था? जॉर्ज पंचम का। जॉर्ज पंचम का चित्र था। जॉर्ज पंचम।
जॉर्ज पंचम, उससे पहले जॉर्ज 1938 से पहले या 1938 में भारत में जो नोट छपता था उस समय किसका चित्र था? जॉर्ज पंचम का, पंचम का चित्र था, जॉर्ज पंचम का चित्र था। और जॉर्ज पंचम का चित्र था। और 1938 से 1947 के समय किसका चित्र था? जॉर्ज सस्टम का, जॉर्ज सस्टम का चित्र था, जॉर्ज सस्टम का चित्र था। उस समय किसका चित्र था? जॉर्ज, आजादी के बाद की बात है, आजादी के बाद नहीं, उसी समय की बात है, आजादी के समय की बात है, जब जॉर्ज सस्टम का चित्र था, जब उसमें नोट छपता था। और उसके बाद 1947 से 1949 के समय सारनाथ का स्तंभ, 1950 में कल दिए बताए थे, लेकिन नहीं, 1947 के बाद और 1949 के समय, 1947 के बाद और 1949 के समय जो नोट छपता था उस समय किसका? सारनाथ स्तंभ का चित्र था। जो बनारसी में 4 शेरों की मूर्ति है, सारनाथ का स्तंभ में 4 शेरों की मूर्ति है, लेकिन दिखाई कितना देता है? 3। हाँ, उसमें जो लायन है, उसमें शेर जो है एशियन लायन है, एशियन लायन है, प्रतीक राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे किसने बनवाया? इसे अशोक ने बनवाया। सब हम कल पढ़ चुके थे, ये सब कल पढ़ चुके थे। फिर कल हम लोगों ने एक चीज देखा था, कल हम लोगों ने देखा था 1959, 1987 और 1996। तो कल हम लोगों ने बताया था, कल इसके बारे में हम बताए थे, महात्मा गांधी का जो चित्र था नोट पर कब आया था? महात्मा गांधी का चित्र कब आया था? 1900 नोट पर चित्र कब आया था? 1996 में आया था। महात्मा गांधी का चित्र का नोट पर कब आया था? 1996 में आया था। महात्मा गांधी का चित्र कब आया था? 1996 में आया था। कल ये बात हम लोग को बताया था, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, 96 में आया था। ऑफिशियली रूप से सरकार आरबीआई 1996 में ही महात्मा गांधी पर। देखिए अभी यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे जो है 1959 में जो है क्या हुआ था? 1959 में जो उनका जन्म शताब्दी था, 1959 में जन्म शताब्दी था, जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी जन्म शताब्दी 1959 में उनका जन्म शताब्दी था। इसी के उपलक्ष्य पर जैसे कि उनका जन्म जो हुआ था, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859 में, 1859 में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1859 में। और 1959 में उनका जन्म शताब्दी था, इन्हीं की जन्म शताब्दी था। जन्म शताब्दी के रूप में इसी के उपलक्ष्य में नोट पर, मतलब एक नोट पर क्या किया गया था? उनका अधिक किया गया, उनका जो चित्र आया था, उनका चित्र एक नोट पर आया था, लेकिन मार्केट में नहीं चला उस समय मार्केट में नहीं चला गया था, सिर्फ एक नोट पर आया हुआ था उनका चित्र जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। ठीक है, जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में उनका चित्र आया था। 1987 में सर्वप्रथम 500 के नोट पर 500 के नोट पर 500 के नोट पर वाटर मार्क से उनका आया था, वाटर मार्क आया था। 1987 में सर्वप्रथम वाटर मार्क के रूप में 500 पर उनका वाटर मार्क आया था। वाटर मार्क क्या होता है ये डाल लीजिए सबसे पहले, मतलब सरकारी स्टाम्प, सरकारी सरकारी स्टाम्प, जैसे कि ले सकते हैं आप सरकारी स्टाम्प। जैसे सरकारी कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए चौखुट डॉक्यूमेंट, ये वाला डॉक्यूमेंट लिए और इसमें एक गोला सा मतलब स्टाम्प होता है, उसी को कहते हैं वाटर मार्क। तो यही ऐसे ही आया था महात्मा गांधी 500 के नोट पर 1987 में। और नोट सीरीज पर नहीं आया था, 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 नोट सीरीज पर क्या हुआ था? नहीं आया था। लेकिन 1996 में चित्र, महात्मा आरबीआई क्या किया? जारी किया नोट, तो उस पर महात्मा गांधी का चित्र आया था। तो बिल्कुल कल सही बताए हुए थे। अब कल हम लोग और क्या पढ़े थे? 1957 से पहले, 1957 से पहले 1 रुपया में कितने आना होते थे? 1 रुपया में 16 आने होते, 16 अंश होते हैं, 16 अंश। फिर 1957 में हमारे यहाँ भारत में कितना मैट्रिक सिस्टम लागू किया गया, यानी कि दशमलव प्रणाली लागू किया गया 1 रुपया में। उसके बाद 1 रुपया में कितना हो गया? 1 रुपया में कितना हो गया?
100 पैसा। 1 रुपये में कितना हो गया? 100 पैसा हो गया। उसके बाद पहले 100 रुपया, पहले कितना था? 1 रुपये में कितने आने थे? पहले 1 रुपया में 100 आना थे, 16 आने थे, 16 आने, 16 आने थे। ऐसा हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब देख लेते हैं आगे की। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ऐसा हम कल पढ़ चुके थे, ऐसा हम कल पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि मार्केट में, जैसे कि मार्केट में क्या चल रहे हैं? 1 रुपया के नोट, अरे 5 रुपया के नोट 1 रुपया का भी नहीं चल रहा है, बाकी चल रहा है, बाकी 1 रुपया का नोट बहुत कम चलता है। 10, 1, 10 और 20 और 50 और 100, 200, 50, 100 और 200, 100, 200, 500 और 2000। मार्केट में यही नोट अभी चल रहा है फिलहाल। इनका जो लंबाई चौड़ाई है 117, 117 इंटू 63, 117, 127, 129। अब इसको ले लीजिए 135, 142, 146, 150, 166, 63, 63, 63। देखिए ये तीनों में कितना का अंतर हो गया? इसमें 6 का अंतर, इसमें भी कितना का अंतर? 6 का अंतर। यहाँ ये तीनों का 6 का अंतर है, इसमें सभी में 63 है। इसमें क्या होगा? 66, 66, 66, 66, 66 और 66। देख लीजिए इसमें सभी में 66 है, इसमें 7 का अंतर, इसमें 7 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर, फिर 16 का अंतर। बस इसी तरह पूरा याद कर लेना है। यहाँ पे ये बता देते हैं एम स्क्वायर 100 एम स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। 117 इंटू 163 मिलीमीटर स्क्वायर, 117 गुना 163 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। जो 5 रुपया का नोट है उसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह होता है। 10 रुपया के नोट पर लंबाई चौड़ाई इसका इतना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। 20 रुपया के नोट पर लंबाई चौड़ाई इतना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। 50 रुपया के नोट पर लंबाई चौड़ाई इतना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। 100 रुपया के नोट पर लंबाई चौड़ाई इतना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। और 200 के नोट पर लंबाई चौड़ाई इतना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। और 500 के नोट पर इतना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। 2000 के नोट पर इतना मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, यहाँ पे जो 1 रुपया के जो नोट है उस पर किसका चित्र है? 1 रुपया के नोट पर जो चित्र है उस पर किसका चित्र है? चित्र किसका है? आर्यभट्ट का। किसका चित्र है? आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का चित्र है। 1 रुपया के नोट पर किसका चित्र है? आर्यभट्ट का। और 2 रुपया तो नहीं, 5 रुपया, 5 रुपया के नोट पर किसका चित्र है? 5 रुपया के नोट पर किसका चित्र है? उसमें जो है चित्र है किसका? किसान भूमि को क्या कर रहा है? जोत रहा है। किसान, किसान भूमि को, किसान भूमि को क्या कर रहा है? भूमि को जोत रहा है। किसान भूमि को क्या कर रहा है? जोत रहा है, जोत रहा है। बस उसमें किसान का चित्र है, बस कुछ नहीं। और उसके बाद 20 रुपया के नोट, 10 रुपया के नोट पर किसका चित्र है? 10 रुपया के नोट पर किसका चित्र है? 10 रुपया के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र है। कोणार्क मंदिर का चक्र, कोणार्क मंदिर है उसमें जो रथ का चक्र, कोणार्क मंदिर का चक्र, सॉरी, कोणार्क, कोणार्क मंदिर का चक्र। 10 रुपया के नोट पर किसका चित्र है? कोणार्क मंदिर, मंदिर का चक्र, कोणार्क मंदिर का चक्र। ऐसे चित्र पूछता नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं। 20 रुपया के नोट पर किसका है? एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। ये नए वाले में आया है। नेशनल पार्क, पुराने वाले में नेशनल पार्क है। एलोरा की, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। ओल्ड वाला में क्या है? ओल्ड वाला में है माउंट नेशनल पार्क, माउंट नेशनल, नेशनल पार्क, माउंट नेशनल पार्क। ओल्ड वाला में माउंट नेशनल पार्क है, न्यू वाला में एलोरा की गुफा, न्यू वाला में एलोरा की गुफा है। 50 रुपया के नोट पर क्या है? 50 रुपया के नोट पर क्या है? 50 रुपया के
50 पैसे के नोट पर क्या है? हम्पी का रथ, जो कहाँ है? कर्नाटक में है। हम्पी का रथ कहाँ है? जो कर्नाटक में है। 50 पैसे के नोट पर क्या है? हम्पी, हम्पी का रथ, हम्पी का रथ जो कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक, कर्नाटक में। 100 रुपए के नोट पर क्या है? 100 रुपए के नोट पर क्या है? 100 रुपए के नोट पर क्या है? 100 रुपए का जो नोट है उस पर क्या है? 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव, रानी की, रानी की वाव, रानी की वाव, यानी कि रानी की कहाँ है रानी की वाव? गुजरात, गुजरात में जो महल है चारों तरफ समुद्र से मतलब नदी से घिरा हुआ, उसमें जो नहाने का स्थल है उसी को रानी की वाव कहते हैं, जो कहाँ है? गुजरात में, रात में। महल जैसे ये क्या है? पोखर है, यहाँ पे एक नहाने वाला स्थल बना गया है, इसी को रानी की वाव कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देख लेते हैं आगे कितना का नोट है। आगे आगे जो लगा 100 रुपया हो गया। 200 का नोट, यहाँ पे 200 का नोट पर, 200 का नोट पर क्या है? 200 का नोट क्या है? 200 का नोट है उसमें किसका है? सांची सपूत है। 200 का नोट पर सांची सपूत, सांची, सांची सपूत, सपूत। 200 का नोट पर क्या है? सांची सपूत, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जो कहाँ है? जो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची सपूत है जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद 500 का नोट, 500 का नोट, 500 का नोट पर क्या है? 500 का नोट पर क्या है? लाल किला। 500 का नोट पर क्या है? लाल किला, लाल किला, लाल किला। 500 के नोट पर क्या है? लाल किला। उसका कितना है? 2000। 2000 के नोट पर क्या है? मंगलयान। 2000 के नोट पर क्या है? मंगलयान, मंगलयान। 2000 के नोट पर क्या है? मंगलयान। आशा करता हूँ आप लोग ये समझ आया होगा। फिर आगे नोट में कितनी भाषा है? नोट में जो है कितनी भाषा है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में पूछ सकता है, नोट में, नोट में कितनी भाषा है? कितनी भाषाएं, भाषाएं, नोट में कितनी भाषाएं? भाषा, नोट में कितनी भाषाएं हैं? तो नोट में टोटल 17 भाषाएं हैं। नोट में टोटल जो है कितनी है? 17 भाषाएं। नोट में टोटल कितनी भाषाएं? 17 भाषाएं। नोट में टोटल कितनी भाषा है? 17। 15 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब सरकारी भाषा है, तो 15 जो है। नोट में कितनी भाषा है? 15 जो दो, यानी कि ये दोनों जो है हिंदी और इंग्लिश है। इसमें जो है ये दोनों में एक हिंदी है, हिंदी, और दूसरा है इंग्लिश। ये जो है 15, ये 15 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब सरकारी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल सरकारी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब सरकारी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है मतलब सरकारी भाषा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज, उसको एक बार देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अच्छा, मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा भी जाता है। मुद्रा की आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता क्यों, क्यों, मतलब मुद्रा की आवश्यकता क्यों है, ये पूछ रहा है। मुद्रा की आवश्यकता क्यों है? इसमें एक जो है वस्तु विनिमय प्रणाली है, जैसे कि बचपन में इसमें एक है क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु, वस्तु विनिमय प्रणाली, विनिमय, विनिमय प्रणाली, विनिमय प्रणाली। मतलब जैसे कि आप मतलब बचपन में बर्फ वाला या फिर जो भी कुल्फी वाला या फिर बादाम वाला आते थे, तो उसको हम क्या देते थे? गेहूं या चावल धान दे देते थे, और वो हमें क्या देता था? कुल्फी, बर्फ, चावल देता था। तो जो भी है कुल्फी, बर्फ और बादाम जो भी था देता था वो। हम लोग उसको बदले में क्या देते थे? गेहूं, धान, चावल देते थे। इसमें क्या होता था? इसमें हम दोहरा मतलब इसमें दोनों की क्या थे? दोनों दोनों का मंजूरी था, इसलिए
मतलब अदल बदल हो जाता था, दोनों के मंजूरी था, उनका भी जरूरी था, उनका गेहूं चावल की जरूरत था और हमारा जो था बर्फ की जरूरत था, इसलिए अदला बदला हो जाता था। इसका एक विशेषता क्या है, इसका जो एक विशेषता है क्या है, एक अनिवार्य विशेषता, एक एक अनिवार्य विशेषता है, अनिवार्य विशेषता है, अनिवार्य विशेषता है। क्या है वो विशेषता, विशेषता, उसका जो एक अनिवार्य विशेषता है वह है आवश्यकता का दोहरा संयोग होना चाहिए, मतलब दोनों को आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यकता का दोहरा संयोग, दोहरा दोहरा संयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संयोग, संयोग होना चाहिए, आवश्यकता का दोहरा संयोग होना चाहिए, चाहिए, आवश्यकता का दोहरा संयोग होना चाहिए, मतलब दोनों को मंजूरी होना चाहिए, तो ही ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, तो ही वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। अच्छा, वस्तु विनिमय प्रणाली से जो समस्या था क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली से समस्या, इसका जो समस्या था, समस्या क्या था, इसका जो समस्या था ये क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समस्या, इसका जो समस्या था वो क्या था, इसका जो मेन प्रॉब्लम था, जैसे कि आप मान लिए, जैसे कि आप, एक है जूता बेचने वाला, दूसरा क्या है, दूसरा है कपड़ा बेचने वाला, और तीसरा है गेहूं बेचने वाला, गेहूं बेचने वाला, गेहूं बेचने वाला, एक है जूता, दूसरा कपड़ा, तीसरा है गेहूं बेचने वाला। जैसे कि एक है जूता, दूसरा कपड़ा, तीसरा है गेहूं बेचने वाला। अब मान ली इसको अगर गेहूं की जरूरत है, और देगा कपड़ा वाला को, नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा, क्या करेगा, नहीं लेगा। अगर गेहूं क्या बोलते हैं, गेहूं वाला, गेहूं वाला क्या करेगा, ले लेगा, गेहूं वाला ले लेगा, लेकिन गेहूं वाला का क्या करे, अगर कपड़ा की जरूरत है, कपड़ा, गेहूं वाला को क्या चीज की जरूरत है, कपड़ा के, और इसको जूता की जरूरत है, जूता की जरूरत है, वो नहीं है, जूता की जरूरत नहीं है, जूता की जरूरत क्या है, नहीं है, तो वस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली चलेगा, नहीं चलेगा, तो वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चलेगा। इसी पर नियंत्रण के लिए क्या चीज बनाया गया, मुद्रा बनाया गया, इसी पर नियंत्रण के लिए एक नियम बनाया गया, क्या बनाया गया, मुद्रा, ऐसे ऐसे कर सकते, मुद्रा, इसी पर नियंत्रण के लिए एक बनाया गया, क्या बनाया गया, मुद्रा बनाया गया, इसी पर नियंत्रण के लिए क्या बनाया गया, मुद्रा, यानी कि करेंसी बनाया गया, क्या बनाया गया, करेंसी, करेंसी बनाया गया। जैसे कि पहले अनाज होते थे, तो इस राज्य के आदमी को दूसरे राज्य में बेचने जाता था, मान लो इस राज्य में अनाज ज्यादा हुआ, दूसरे राज्य में अनाज कम हुआ, और इस राज्य में कपड़ा ज्यादा हुआ, दूसरे राज्य में कपड़ा नहीं बनता था, तो इधर कपड़ा बेचने वाला उधर जाता था, उधर का अनाज लेने वाला इधर आता था, मतलब यही चलते रहता था। इसी सब पर कंट्रोल के लिए क्या बनाया गया, मुद्रा बनाया गया, इसी सब पर कंट्रोल के लिए क्या बनाया गया, मुद्रा बनाया गया, बनाया गया। अच्छा करता हुआ सब समझ आया होगा। फिर देखते हैं आगे क्या, आगे जो है हमारा, आगे क्या है, आगे हमारा करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज, मान लिए करेंसी एक्सचेंज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, करेंसी, करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज यानी कि मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय, मुद्रा, मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय, मुद्रा, मुद्रा विनिमय, करेंसी एक्सचेंज यानी कि मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय, मुद्रा, करेंसी एक्सचेंज यानी कि मुद्रा विनिमय। यह एक लेन देन का क्या है, यह जो है एक, यह माध्यम है किसका, लेन देन का, यह है माध्यम है किसका, लेन देन का, माध्यम है किसका है, लेन देन का, लेन देन का, किसका माध्यम है, लेन देन का माध्यम है। मान गए आप कोई, मतलब हमारा देश किसी दूसरे देश से क्या करता है, पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, तो पैसा जो देता है अपने करेंसी को नहीं, उसके करेंसी के हिसाब से पैसा देता है, मतलब अगर उसका डॉलर है तो डॉलर में चेंज करके ही पैसा देता है, और वो भी पैसा डॉलर में चेंज करके ही लेता है। मान गया एग्जाम्पल के लिए, कोई पेट्रोल, अपना देश क्या करता है, पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, तो उसको जो पैसा पे करता है अपने देश के हिसाब से नहीं है,
अपना देश के हिसाब से नहीं, उसको उसी कंट्री के हिसाब से डॉलर पे करता है, मतलब उसी को चेंज करके इसी पैसा को चेंज करके उसके हिसाब उसको पे करता है। ये हुआ करेंसी एक्सचेंज यानी मुद्रा विनिमय। ये क्या हुआ? मुद्रा विनिमय, करेंसी एक्सचेंज यानी कि मुद्रा विनिमय, मुद्रा विनिमय। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा है, कुछ लेन देन नगद के बगैर और मुद्रा के बगैर भी हो सकता है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट पर पूछा जाता है सवाल। कुछ लेन देन, कुछ लेन लेन देन नगद के बगैर और मुद्रा के बगैर भी हो सकता है। नगद बगैर, बगैर बगैर और मुद्रा बगैर, बगैर भी हो सकता है, हो सकता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चेक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? चेक कहते हैं। चेक, चेक उसी को बोलते हैं चेक। देखिए, आप क्या किए? किसी को चेक काट दिए, बोलिएगा आप जैसे मेरा एक चेक है, मान के उसे हम चेक काट दिए, बोलेंगे उसको 10 दिन बाद क्या करना? 10 दिन बाद बैंक लेके जाना, और 10 दिन के अंदर क्या कर देंगे? हम पैसा डाल देंगे। 10 दिन बाद हम पैसा डाल देंगे। 10 दिन के अंदर में पैसा डाल देंगे, तो 10 दिन बाद जाके पैसा जब अधिक करेगा तो उसको चेक, उसको पैसा मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पेटीएम, पेटीएम पेटीएम और क्या है? पेटीएम घर से चेक, चेक लेते हैं। चेक जैसे कि चेक, चेक जो है पैसा, पैसा अकाउंट में पैसा होने पर ही पेटीएम से आप पैसा कर सकते हैं। पैसा होने पर ही, होने पर ही पेटीएम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चेक में क्या है? नहीं होने पर, अकाउंट में नहीं भी है तो भी आप पैसा दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर आप 30 दिन बाद बोले उसको चेक 1000 देने का, और 30 दिन के अंदर उसको पैसा डाल दिए तो जाकर पैसा उसको निकल जाए, फिर भी उसको पैसा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। फिर भी उससे पैसा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अगर हम अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसको देख लेते हैं एक बार। ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, आसानी से समझ आता होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है डिमांड, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड 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 डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग, मांग मांग जमा क्या होता है? मांग जमा हमेशा क्वेश्चन पूछता है, मैट्रिक में भी हम लोग पढ़े थे। मांग, मांग जमा, मांग जमा क्या है? मांग जमा क्या है? बैंकों में जमा धन, बैंकों में जमा धन को व्यक्ति के द्वारा मांग के जरिया, मांग के जरिए निकाला जा सकता है। बैंकों में जमा धन को व्यक्ति के द्वारा मांग के जरिए निकाला जा सकता है। मतलब बैंकों में जमा धन को लिख देते हैं, बैंकों, बैंकों में जमा धन को, जमा धन को मांग के द्वारा, मांग के द्वारा निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, जा सकता है, निकाला जा सकता है। बैंकों में जमा धन को मांग के द्वारा क्या कर दिया गया? निकाला जा सकता है। मान के बैंक, ये दूसरा क्या है? आदमी है, आदमी है, बैंक है, आदमी। इसके पास पैसा कितना जमा है? 10,000। इस आदमी का 10,000 पैसा जमा है, 10,000, 10,000 पैसा क्या है? जमा है। इसे मांग करेगा तो ही नहीं इसके पैसा मांगे। ये गया यहाँ बैंक गया और चलते चलते गया, चलते चलते गया और 5,000 के गया, इस बैंक से क्या किया? 5,000 के मांग किया, 5,000 के क्या किया? सॉरी सर हो गया, 5,000 के क्या किया? मांग किया। तो 5,000 का मांग किया, 5,000 मांग करेगा तो ही इसको पैसा मिलेगा। जाके घर पर बैठ के पैसा मिल जाता है? नहीं मिलेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मांग का नियम, मांग का नियम, मांग जमा या मांग डिमांड, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मांग का नियम है, मांग जमा डिमांड डिपॉजिट इसी को कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, देख लेते हैं आप लोग। ऐसा करते हुए ये भी समझ आया होगा, सब फैक्ट है, सब एक फैक्ट है। अच्छा, मुद्रा महत्वपूर्ण का लक्षण क्या है? मुद्रा जो महत्वपूर्ण है उसका लक्षण क्या है? मुद्रा, मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? मुद्रा का
मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण, लक्षण भी यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना। मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? मुद्रा का जो महत्वपूर्ण लक्षण क्या है वो चेक। क्या है? चेक। ये पूछा गया सवाल है एसएससी में। मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? चेक है। मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? चेक है। अब जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक और है, लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट, क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट का अर्थ क्या है? क्रेडिट यानी ऋण या साख। साख। आप कहेंगे क्या उधार को हम क्रेडिट कहते हैं? नहीं, उधार को क्रेडिट नहीं कहते, उधार को हम लोग क्रेडिट नहीं कहते। दोनों पक्षों के द्वारा शर्तों के आधार पर, क्रेडिट क्या है? दोनों पक्षों के द्वारा, पक्षों के द्वारा द्वारा शर्तों के आधार पर, शर्तों के आधार पर, आधार पर, आधार पर जो पैसा दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, आधार पर जो पैसा दिया जाता है, दिया जाता है वही क्रेडिट कहलाता है। वही वही यानी उसी को क्रेडिट, उसी को क्रेडिट या ऋण या साख कहते हैं। क्रेडिट कहा, उसी को क्या कहता है? क्रेडिट कहा जाता है। उसी को क्रेडिट कहा जाता है। उसी को क्रेडिट कहा जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।